हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें इस फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर ज्ञात करने के पहले हम लोग इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग प्रांत और परिसर को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि प्रांत क्या होता है। तो प्रांत प्यारे बच्चों x के सभी संभावित मान होते हैं। तो x के सभी संभावित मान, जो x मान ग्रहण कर सकता है, वह सभी हमारे प्रांत होते हैं। ठीक है, तो x के सभी संभावित मान को ही हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, और हम इसी प्रकार लिख सकते हैं कि परिसर क्या होता है। तो जो परिसर होता है उसमें भी हम कुछ इस प्रकार की बात कहते हैं, y के सभी संभावित मान। ठीक है बच्चों, तो ये प्रांत और हमारा परिसर हो गया। अब देखते हैं कि हमें फलन में क्या दिया गया है। तो जो फलन दिया गया है मैं उसको y के बराबर ले लेता हूं, और y बराबर हो जाएगा 1/वर्गमूल x। अब यहां देखो आप, अगर y का मान आप क्या चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि y का मान क्या मिले, आपको वास्तविक मिले। y का मान वास्तविक कब होगा? जब x का मान आपका क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, 0 से बड़ा क्यों हो? क्योंकि अगर x का मान 0 से कम हुआ तो ये काल्पनिक हो जाएगा, 0 हुआ तो y का मान अनंत हो जाएगा। तो x का मान आपको 0 से बड़ा ही लेना पड़ेगा, और x का मान अगर आपको 0 से बड़ा लेना पड़ेगा तो यही क्या होगा, इस फलन का प्रांत होगा। तो प्रांत मैंने क्या लिख दिया, प्रांत बराबर लिख दिया मैंने 0 से बड़ा मान कोई भी हो सकता है। तो 0 से कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्रांत। ठीक है, अब हम इसका परिसर लिख सकते हैं। देखो, तो इसका परिसर क्या होगा वो भी हम प्रश्न में समझ सकते हैं। तो देखिए, परिसर इसका सदैव धनात्मक होगा, एक बात तो कंफर्म है। देखिए, परिसर जो होगा, अगर अंडरवुड x का मान या वर्गमूल x का मान धनात्मक आएगा तो 1 धनात्मक संख्या हमें धनात्मक ही मिलेगी, ऋणात्मक तो मिलेगी नहीं। ठीक है ना, और y का मान 0 भी नहीं हो सकता है। y का मान 0 का मतलब हुआ x का मान क्या रखना पड़ेगा, अनंत रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान भी कहां से होगा, 0 से इनफाइनाइट कोई भी मान हो सकता है। तो यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों ही हमारे क्या है, बराबर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।